बनारस एक ऐसा शहर जहाँ पर जन्म भी है और मृत्यु भी, जहाँ की गलियों में शोक भी है और रौनक भी। तो इस वीडियो में मैं आपको विजिट कराने वाली हूँ ऐसा शहर जो कि है इंडिया का सबसे पुराना शहर। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और घूमिए बनारस और आनंद लीजिए इस खूबसूरत से सफ़र का। इस ट्रिप की शुरुआत की हमने एक और पॉपुलर सिटी से जिसका नाम है झांसी, और हम लोग पहुंच गए झांसी का रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरा होम टाउन वहीं है और दिवाली के कारण रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत सा सजा हुआ था। और ये ट्रिप बाकी ट्रिप से थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये है हमारी फैमिली ट्रिप, तो मज़ा और भी डबल होने वाला था। तो स्टेशन पहुंच के हमारी ट्रेन आ जाती है और हम निकल पड़ते हैं वाराणसी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं इलाहाबाद स्टेशन पर, जिसे प्रयागराज स्टेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी है और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए स्टॉपेज है यहाँ पर। और क्योंकि हमारी ट्रेन वाराणसी थोड़ा सा लेट पहुंचने वाली थी, अराउंड 11 बजे, तो ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलरेडी हो चुका रहता है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेकर गए थे ताकि ट्रेन में अगर कुछ नहीं मिलता है किसी स्टेशन पर तो हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकें। और जब सब लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं ट्रेन में तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी डेस्टिनेशन आए और हम विजिट करें वाराणसी। और एक्चुअली बनारस विजिट करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में एक और सिटी कंप्लीट होने वाली है और यहाँ बच्चे भी वेट कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं कि जल्दी से हम लोग पहुँच जाएं। और हम लोग पहुँच गए हैं बनारस। यहाँ पर आपका बनारस में मैं स्वागत करती हूँ। अब बनारस आए और यहाँ की गलियाँ ना घूमें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम भी इन छोटी छोटी गलियों का मज़ा लेते हुए पहुँच रहे हैं अपने होटल तक। होटल की बुकिंग हम लोगों ने ऑनलाइन की हुई थी। होटल हमारा घाट पर ही है, दशाश्वमेध घाट पर। और हम लोग भी बस पहुँच रहे हैं अपने होटल। यहाँ तक कोई भी पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँचता है और आपको यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं शंभू के। और दर्शन करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अपना होटल। तो ये लीजिए आ गया है हमारा होटल। इसका टूर भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको दूंगी और बताऊंगी कि ये होटल कैसा था। हाय आयु। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट कदम। और हम लोग अराउंड 12:30 होटल चेक इन कर लिए थे। ये इस होटल का नाम है द्विवेदी पैलेस, पैलेस ऑन स्टेप्स। और ये थोड़ा सा अंदर की साइड है, बट बिकॉज ये घाट पर है तो थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। और यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ बाइक्स अलाउड हैं, जो भी यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए ही अलाउड है। तो पैदल ही चलकर आना पड़ेगा। बट होटल काफ़ी अच्छा है। यहाँ से गंगा का व्यू एकदम क्लियर दिखाई देता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चलेगा या फिर आप देखेंगे उन चीज़ों को। तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं आगे एक्सप्लोर करने घाट, या शाम को गंगा आरती अटेंड करेंगे। तो बाकी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे हम लोग जहाँ भी जाएंगे वो बताती रहूँगी। तो भाई विश्व में भी जहाँ अमृत लगे, ये मस्ती की वो घगरी है, युगों से जगमग जगमग ये महादेव की नगरी है। और हम भी पहुँच गए हैं महादेव की नगरी काशी। यहाँ मैं आपको सैर करा रही हूँ बनारस की पुरानी गलियों की। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और उन्हीं गलियों में लोगों के बिजनेस हैं, छोटे छोटे गलियों में ही। तो ये हमको छोटे शहरों और पुराने शहरों की याद दिलाते हैं। होटल पहुंचकर फ्रेशन अप होकर हम लोग को बहुत भूख लग गई थी और हम पहुंच गए हैं एक छोटे से फूड शॉप पर, जहां पर हम लोगों ने थाली लिया और उसके अलावा कुछ एड ऑन फूड भी किया हम लोगों ने, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। तो लंच खत्म करने के बाद हम लोगों ने प्लान किया जंतर मंतर विजिट करने का, जो कि घाट पर ही था और होटल से काफ़ी पास में था। तो हम लोग बस पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। इसके अलावा यहाँ पर ये म्यूज़ियम भी है, वो भी हमने विज़िट किया, जहाँ पर काशी का जो पुराना इतिहास है वो दिखाया जाता है, काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। म्यूज़ियम और जंतर मंतर का जो टिकट प्राइस है दैट इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन पीपल। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी इसका दिया हुआ है। और चलते हैं अब म्यूज़ियम घूम लेते हैं हम।
ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बाहर एक घंटी लगी हुई है जिसको ऐसे टच करना है या फिर बजाना है, और वो अंदर जो शंभू के पास जो घंटी लगी है वो अपने आप बजने लगी। इसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जिसमें बनारस का इतिहास, इसे कैसे बसाया गया और गंगा का अवतरण कैसे हुआ। वो डॉक्यूमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। अगर आपके पास टाइम है तो उसे मिस ना करें। तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं जंतर मंतर। बहुत ही खड़ी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये एक छत पर बनाया हुआ है यहाँ का जंतर मंतर, और छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसे भी विज़िट कर लेते हैं। ये भी हमारे धरोहर है, पुरानी चीज़ें हैं, तो इनको ज़रूर से एक बार देखना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार विज़िट कर लेते हैं। गाइस, मैं आपको जंतर मंतर दिखाने वाली हूँ। ये है वाराणसी का जंतर मंतर, और छोटा सा ही है, एक महल की छत के ऊपर है। इसके पहले मैंने जंतर मंतर जो आपको दिखाया था वो था जो काफ़ी बड़ा था, और पूरी उसकी हिस्ट्री, उसमें कैसे अलाइनमेंट्स और सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट की थी। तो पूरे भारत में टोटल 5 जंतर मंतर हैं, जिसमें कि मथुरा का जंतर मंतर डिस्ट्रॉय हो गया है। टोटल 4 बचे हुए हैं, दैट इज़ दिल्ली जहाँ पर सबसे बड़ा है, उसके बाद जयपुर, उज्जैन, और ये वाराणसी का जंतर मंतर। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं ये जयपुर के जंतर मंतर में काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं, और वहाँ पर गाइडेड टूर होता है। उसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इफ़ यू वांट, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो एक गाइडेड टूर है और आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ से इस जंतर मंतर के पीछे वाली वॉल पर जब हम आएंगे तो हमें सारा दशाश्वमेध घाट दिखाई देगा, गंगा का व्यू। आपको पता है बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल बिकते हैं, मालाएं बिकती हैं, चंदन बिकता है, प्रसाद बिकता है, देह बिकती है, साहित्य बिकता है, बस नहीं बिकता है तो सुख। और उसके बाद भी लोग यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि आरती में थोड़ा सा समय था तो हमने प्लान किया बोट राइड करने का। ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो बोट में वेट कर रहे हैं आरती का, क्योंकि ये रिजर्व करके बैठे हुए हैं यहाँ पर बोट। हम सब लोग घाट पर बोट में बैठ गए हैं, और ये एक शेयरिंग बोट है जिसका 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। और अभी 5:30 हो रहा है, 6:30 पर आरती स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले हम लोग बनारस में बोट राइड लेने वाले हैं। ऐसा बोलते हैं कि बनारस में अगर आपने गंगा में बोट राइड नहीं किया तो बनारस घूमना आपका अधूरा है। तो हम सब लोग नहीं चाहते कि बनारस घूमना अधूरा रहे, और हम सब लोग गंगा में बोट राइड के लिए जा रहे हैं। ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी अग्नि दिखाई दे रही होगी जलती हुई, वो है मणिकर्णिका घाट। और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट बहुत अहम है। बोला जाता है कि यहाँ आकर जो भी अपनी देह त्याग करता है, जिसका भी अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है, वो डायरेक्टली स्वर्ग को जाता है। तो यहाँ पर जो चिता है वो हमेशा जलती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चिता की अग्नि कभी भी नहीं बुझती। तो ये घाट भी हम लोगों ने विजिट किया, बट शूट नहीं किया मैंने। हमने यहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम का बोट राइड किया था, और दोनों में ही क्या अच्छा है या फिर आपको कौन सा करना चाहिए, इसके लिए आपको मेरे वीडियो या फिर ये सीरीज़ पूरी देखनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। एंड ये शाम के टाइम की बोट राइड है और चारों तरफ लाइटिंग हो रखी है तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था, क्योंकि हम लोगों ने दिवाली के जस्ट बाद में ही विज़िट किया हुआ था, तो अभी लाइटिंग बहुत अच्छी है और शाम का नज़ारा ही कुछ और होता है। इसके बाद हम लोग अटेंड करेंगे आरती, जो कि 6:30 बजे होने वाली थी दशाश्वमेध घाट पर। आरती आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो आप 1-1.5 घंटे पहले घाट पर पहुंच जाएं और वहां जाकर के पहले से बैठ जाएं, या फिर आप सामने से बोट पर पर पर्सन रिजर्व करके बैठ सकते हैं। 50 या 100 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, दैट इज़ नेगोशिएबल। आप वहां से भी आरती देख सकते हैं। तो हम लोगों ने रिजर्व किया हुआ था बोट और वहां से आरती देखी थी। तो वापस हम लोग घाट पर पहुंच गए हैं, क्योंकि आरती जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर होती है धूप आरती और उसके बाद स्टार्ट होती है मेन आरती। तो आरती हो गई है। पास में एक और घाट है, वहाँ पर भी अच्छे से आरती हो रही है। बस मुझे इस बार एक ही डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं जिस आरती की उम्मीद लेकर बनारस आई थी वो मुझे नहीं देखने को मिली। गंगा का जल स्तर ज़्यादा होने के कारण इस बार घाट पर आरती नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक छत पर आरती हो रही थी और वो मेरे लिए कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मैं जिस आरती के लिए सोच कर आई थी वो आरती इस बार नहीं मुझे मिली। बट फिर भी जो भी था काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से आरती अटेंड करने के बाद हम लोग पहुँच गए गदौलिया मार्केट में, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है और पास में ही हमारा, पास में तो नहीं बोलना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारा होटल था। तो हम लोगों ने आरती अटेंड की और पहुंच गए थोड़ा सा इधर उधर एक्सप्लोर करने और खाने पीने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे भी मैं आपको वाराणसी घुमाने वाली हूँ, क्या क्या है वाराणसी में, क्या क्या खाने को है, वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखो